हेलो फ्रेंड्स, डेली डिक्टेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। स्टार्ट। आम जीवन में संख्याओं को लेकर इस तरह की धारणाएं अपना काम करती रहती हैं कि कई बार वे अजीब अजीब तरह से लोगों के साथ शुभ और अशुभ का खेल खेलती हैं। भले ही उनका कोई प्रभाव न हो, लेकिन वे लोगों की गतिविधियों को कई बार नियंत्रित करती हैं। भारत के होटलों में कई बार देखा जा सकता है कि 13 नंबर के कमरे नहीं मिलते हैं। कई ऐसी संख्या है जिसे समाज में अशुभ माना जाता है। इसी में एक संख्या 13 भी है। संख्या 13 कब से अशुभ हो गई, इसका कोई मजबूत ब्यौरा नहीं मिलता है। राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र से ताल्लुक़ रखने वाली एक जाति एक अन्य संख्या 12 को शुभ नहीं मानती है। इस जाति के लोग जब कोई भी चीज़ किसी को उपहार में देते हैं तो वह संख्या 12 नहीं होती है। उनका मानना है कि किसी की मृत्यु के बाद श्राद्ध कर्म के अनुसार हम मरे हुए इंसान की 12वीं करते हैं। इसलिए यह संख्या हमारे जीवन में शुभ नहीं है। तो क्या 13वीं के स्रोत का सिरा इधर ही जाता होगा। एक बार बनारस की यात्रा करते हुए एक व्यक्ति ने वहाँ एक किराने के साथ अन्य वस्तुओं की दुकान से कुछ घरेलू चीज़ें खरीदीं। उस सामान की कुल कीमत हुई 420 रुपये। दुकान में बैठे हुए नौजवान ने कहा कि आप 1 रुपये कम दीजिए। कारण पूछने पर नौजवान ने कहा कि मैं 420 रुपये नहीं लूँगा। हालांकि पहले सामान के मोल भाव के दौरान वह नौजवान 1 रुपया भी कम करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब बिल 420 रुपये आया तो वह 1 रुपया कम लेने की जिद करने लगा। आखिरकार उसे 1 रुपया ज़्यादा देकर उस 420 की संख्या को उसके लेने लायक बनाया गया। दरअसल 420 भारतीय दंड संहिता की एक धारा है। यह धारा चोरी जैसे अपराध पर लागू होती है। हालांकि इस धारा से उस बिल का कोई संबंध नहीं है, लेकिन हमने अपने दिमाग में इस संख्या को भी अशुभ बना दिया। यूँ हम अपने सामान्य जीवन में 3 अंक की संख्या को भी अशुभ मानते हैं। संख्या 3 के बारे में कई बातें गढ़ी गई हैं। मसलन 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा और 3 टिकट महा विकट। ज़्यादातर लोग यह
प्रयास करते हैं कि उन्हें अपने जीवन में 3 संख्या से न टकराना पड़े। बचपन में ही 3 को अशुभ संख्या के रूप में दिमाग में बैठा दिया गया। स्टॉप।